मैंने एक जगह पे तकरीर की, एक बंदे ने सवाल किया, इधर देखिए, इधर गल बड़ी टोरी जे, और ये सुनने वाली बात है। कहता नबी पाक इक्को बारी नहीं सी पैदा होए। मैं क्या हो ते कहता तुसी हर साल ही मिलाद मनाई खलोते हो, बस करो एक बारी मना लो। देखो ना, सवाल तो है ना उसका। बज़ाहिर ऐसे सवाल बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन असल में वो जहर होता है। लेकिन हम आपको इसका जवाब दे के जाएंगे। मैंने कहा यार कैसे हो सकता है कि मैं एक ही मरतबा मिलाद मनाऊं? कहता क्यों? मैंने कहा नबी पाक हर सोमवार शरीफ को रोजा रखते थे, हर सोमवार को। और आपसे जब पूछा कि आप रोजा क्यों रखते, तो आपने फरमाया फीह बोले तो वफीह उनज़िला अलैया, इसी दिन मुझ पर पहली वही आई, इसी दिन मैं पैदा किया गया। यानी नबी पाक ने कुरान आने वाले दिन को भी याद रखा, और जिस दिन खुद पैदा हुए उस दिन को भी सेलिब्रेट किया, याद रखा। नबी पाक को चाहिए था एक सोमवार का रोजा रखते, नबी पाक ने हर सोमवार का रोजा क्यों रखा? कहता ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुनी ना हुंदा? बोल सकते हैं आप हज़रात। अल्लाह के बंदे, नबी पाक ने पूरी जिंदगी हर पीर शरीफ का रोजा रखा, और वजह ये आपकी विलादत का दिन है। नबी हो के अपना मिलाद सारी हयाती मनावे ते उम्मती हो के नबी दा मिलाद ना मनावे, मना ना पोते। एक जवाब तो ये है कि नबी पाक ने जब सारी हयाती मिलाद मनाया तो हम क्यों ना मनाएं, और हदीस है, इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। यह पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। कहता जी नबी पाक इक्को बारी आए तो एक बारी मिलाद होना चाहिए है। मैंने कहा बेटे बात सुने, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, मुझे एक बात बताओ, कुरान भी एक ही मरतबा नहीं नाजिल हुआ था? कारी बिल्कुल। तो मैं क्या फिर हर 27वीं रात तुसी महफिल कादी कर दो? सुनिया तो इलावा जेदी भी मस्जिद हो जाए। मैं लड़ाने नहीं आया, मैं बताने आया हूं, बात समझे ना। देवबंदी होवे भावें भाभी होवे, वो भी कहते हैं जश्न कुरान, नज़ूल कुरान, खत्म कुरान। करते हैं महफिल के नहीं करते? बताओ यार, करनी चाहिए, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। पर यार मेरा छोटा सा सवाल है, बगैर लड़ाई झगड़े के मेहरबानी करो इस उम्मत को इस सवाल का जवाब दो। और वो क्या है? मैंने कहा कुरान एक मरतबा नाजिल हुआ है और तुम हर साल ही जश्न करते हो, इक्को बारी करो तो बस करो। कहता कारी साहब जदों ये रात आउंदी है ना, तो फिर सानू आउंदी है याद, भाई इसमें कुरान जब याद आती है फिर खुशी चढ़ती है, और जब खुशी चढ़ती है तो हम महफिल कुरान की कर लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जिस रात कुरान आए तो तुम्हें याद आती है, तो जिस 12 रबीउल अव्वल की रात कुरान वाला आया है वो तुम्हें याद क्यों नहीं आती है? हजरात गिरामी को बात समझ आई है? कोई नहीं आई? जरा सुभान अल्लाह फरमाइए फ्रंट सीटों वाले, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। बात समझ आई है? इधर देखो, इधर देखो। कहता जी एक बार हजूर आए थे कि मिलाद करो। मैं क्या पुत कुरान भी इक्को बारी आया सी, तो कुरान की महफिल हर साल। कहना नहीं सानू याद आउंदी है, सानू भी याद ही आउंदी है। काके बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, इसको बिठाओ, बैठ जाओ मेरे चांद, आगे कुछ नहीं है, कुंजन वाले बैठे ने। ओए बोलो तो सही ना यार, तुसी ना भी सिटो तो मैं तकरीर कर जाऊंगा, मेरे घर दी महफिल है। लेकिन ये बच्चे होते हैं ना, फिर वो जी थोड़ा ललचाता है, तो तुसी बहो यार आज राश बहुत है, वरना कोई थोड़े तो मजहबी करप्शन तो हो ही जाती है ना जी। तो आज जरा मेहरबानी, आप हमारी पनीरी हैं, जरा बैठ के मेरी बात को सुने ताकि बात समझाऊं आपको। जागदे बैठे हो तो कुरान आता है तो हर साल मना लेते हैं, और कुरान वाला है तो भूल जाते हैं। कितने नमक हराम किस्म के लोग हैं यार। अब देखो ना, एक बंदा आके खत्म दुआना हराम है, तो खत्म दे जाके पूरी परात खा जाए, तो बंदा आखेगा यार है कैसा बंदा है, कहता खत्म दुआना हराम है, इधरों खा दी जाता है। ऐसी बात है, कुरान नबी दे सदके मिले है, कुरान दा जश्न कीती जाता है, तो जे सदके कुरान आया उदा जश्न नहीं करता पिया। इंसान बनना चाहिए यार, हम सबको सोचना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद है, और हर साल नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद को सेलिब्रेट करना चाहिए, और बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। तवज्जो है जी हजरात कीजिए, कोई नहीं। इधर आइए हजरात, अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, और स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते चले जाइए। बस औकात हमारे जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी अजीब बातें करते हैं। जब कोई सवाल नहीं ना चलता, पता है इमाम अहमद रजा वाले जवाब देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, आप पता क्या कहते हैं? अच्छा जी ये दसो, ये सहाबाए कराम ने कभी जुलूस निकाला? इधर देखें भाई सारे मेरी तरफ, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी को जानते हैं आप लोग? एक मिनट आप लाउने हैं, मेरी गल सुने आज।
बाबा जी खा ए हुण जिहड़े गल मुक्के तो फिर ना रलाया जे। बाबा खादिम रिजवी पर करे पिया तकरीर। बाबे से एक बंदे ने सवाल कर दिया भी साडे इलाके का एक मौलवी है तो बड़ियां गल्लां करदा पुठियां पुठियां, और वो ये कहता है कि नबी पाक के दौर में तो सहाबा किराम ने तो कभी जुलूस निकाला नहीं, तुसी सुन्नी एवं जुलूस कढ़ी फिरदे हो। अब बाबे का जवाब सुनना। बाबे ने कहा 23 साल दौरे नबूवत के अंदर, अब भी हजूर का दौर है लेकिन जिसमें जाहिरी तौर पर हुजूर जलवागर थे, 23 सालों के अंदर 74 जंगें लड़ी गई। 74 कितनी जंगें लड़ी गई? ये जो 74 जंगें थी ना, ये क्या था इधर देखना। कहा मदीना से निकलते थे तबूक जाते थे, मदीना निकलते थे रूम जाते थे, मदीना से निकलते थे कैसर जाते थे, किसरा जाते थे, ईरान जाते थे, ये यहां से निकलते थे हवाजन जाते थे, फतह मक्का करने जाते थे, ये यहां से निकलते थे बदर जाते थे, ओहद जाते थे, खंदक जाते थे, हुनैन जाते थे। बात को समझिए। कहा ये कितना लश्कर होता था, कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 2000, कहीं 500, कहीं 700। कहा ये जब मदीने से निकल के जाते थे तो 5-5 बंदे का जरा जलूस जाता पिया, ये तेनों देखता नहीं कि हजूर का जलूस है। और अगली बात कहा ये क्या कहते थे, एक ही बात, वहां चल के कैसर का दरवाजा खटखटाया, रोम का दरवाजा खटखटाया, और एक बात कहते थे, हम तुम्हें बताने आए हैं हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सारे बोलो लब्बैक का नारा। तवज्जो हजरात, तवज्जो, बात समझ आई है। उन्होंने कहा 74 जंगें हुई, 74, और 74 मरतबा जलूस सहाबा इकराम ने निकाला, और नबी के लिए निकाला। इधर देखो, नबी के लिए निकाला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चल के बताते थे हजूर आ गए, कलमा पढ़ लो हजूर आ गए। बाबा खादिम कहता है 74 जड़े जलूस ने अन्ना है, तेनों नजर नहीं आए? तू कहना सहाबा इकराम नहीं निकले? इस जुमले पर मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जौक वाला बंदा बोले। बाबा खादिम कहने लगा तुसी कहंदे हो सहाबा निकले नहीं हजूर वास्ते, ओए ए दसो सहाबा घर आए कदों ने, तो निकले ही हजूर वास्ते सन। तो मैं शर्म और हया करनी चाहिए जो कहते हो सहाबा किराम ने जुलूस नहीं निकाला। और मुझे अफसोस है ऐसे मौलवियों पर। फिर कहते हैं अत्तारी साहब बड़ी सिद्धि ते जानदार तकरीर करता है। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं अहमद रजा का नौकर हूं, गौसे आजम का सागू, मैं सीधी बात करूंगा। इधर देखो, जितने मौलवी मुखालफत करते हैं ना मिलाद शरीफ की, झंडे की, लाइट की, जुलूस की, है ये सब बिदत है। उन्होंने का एक मौलवी पेंट वाला डॉक्टर जी आया हुआ पता नहीं नलायक के किए, अच्छा उसका जश्न भी है, हाथ भी चूमे जा रहे हैं, माथा भी चूमा जा रहा है। हुण सारे शिरक मुक गए। पहले तो शिरक सी, हाथ चूमना भी शिरक था। अपना मौलवी आया तो जय दे। और देखो पूरी दुनिया जानती है उसके अकीदे मशकूक हैं। वैसे तो माशाल्लाह शक्ल तो ही लगदा ना, बोलो मसला ही कोई नहीं, समझ आई ना। ओ कल हजरत कारी साहब, कल एक बंदे ने लिखा होवे ये हमारा जिंदा वली है, तो मैं कहा जिन्हां दा जिंदा एडी खाचे उन्हां दे मुर्दे दा हाल की होएगा। साडा जिंदा वली देखना ही ना, तो या साहिवाल दे विच बाबा मंजूर शाह वेख ले, या फिर लाहौर दे विच बाबा रिजवी वेख ले, तो या कराची दे विच इलियास कादरी वेख ले। हजरात आपकी जवानियों को अल्लाह सलामत रखे। और सुन्नियो, और बह जाओ थल्ले बह जाओ, काका बह जाओ। सुन्नियो, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। तुम मसला को समझते हो। आज लोगों को अपने मौलवी बड़ा प्यारा जी, आया जश्न भी है, प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी। पहले कहते थे अल्लाह मदद करता है, तो मैं कहा हुण कल्ले निकलो, हुण नहीं अल्लाह करता। तो जाके बैठो ना यार। और फिर इधर देखो, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। उस बंदे की तकरीर साहब का रिकॉर्ड उठा के देखो, अगर वो यजीद का हामी ना हो, जो चोर की सदा मेरी, वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है मैं लानत भेजता हूं ऐसे गंदे अकीदे पर जिसमें लोगों को यजीद नजर आए और जन्नत का सरदार हुसैन न नजर आए। हमारे तो सीने का नूर भी हुसैन है, आंखों का नूर भी हुसैन है, हमारे चेहरों का नूर भी हुसैन है। ऐसा है कि नहीं है? और इधर देखो, जो कहते थे जुलूस नहीं निकालना चाहिए,
ओ खर्चा नहीं करना चाहिए, ओ इस्तेकबाल नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारे नसीब देखो, ये डॉक्टर आया है जो यजीद का वकील है, तुम यजीद के वकील के आने पे खुशियां करते हो, हम हुसैन के नाने के आने की खुशियां करते हैं। जिसको समझ आइए हाथ उठा के बोले मजा नहीं आ रहा। जज़ाकल्लाह सुनियो, जज़ाकल्लाह हो सुनियो, जज़ाकल्लाह। यह तुम्हें बेदार करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, जब तक जिंदा हूं मुझे सुन लो। मरना सब ने है, लेकिन जमाना याद रखेगा को बंदा आया था जो अकीदा बयान करता था। हम मुनाफिक लोग नहीं हैं, लोगों का चेहरा देख के हम अपना मौजू नहीं बदलते। जब मेरा मसलक हक है, हमारी जबान कट सकती है लेकिन हक बयान करने से रोक नहीं सकती है। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाए। अपना मौलवी आवे जेड़ा वेखण दा भी नहीं, जिंदा जिंदा बंदा, जिंदा जिंदा बंदा। ओ क्यों कारी साहब, ओदे जश्न प्रोटोकॉल है। बल्ले ओ बल्ले, मैं क्या मेरा पुत्र है, ये तो पता लगेगा ना केदा वकील है। शर्म करनी चाहिए। आप हर चीज जायज हो गई है, बड़े नचदे फिरदे जे। हाँ आ गया, सरकारी तौर पे आया। मैं गया तुसी बड़े ही सरकारी तौर पे हो। कई बंदे ने जिन्होंने सरकारी तौर पे बनाया गया, हमें किसी ने सरकारी तौर पे सुन्नी नहीं बनाया, हमें सरकार ने सुन्नी बनाया। ऐसा है कि नहीं है? इस वास्ते जागो।